हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन कोल्ड हार्टेड साइको का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक की तरफ जंकुक के फ्रेंड्स देख रहा था, तब जंकुक की आईज जो रेड हो जाता है और उसके साथ जंकुक की टू बिग टेथ भी निकल कर आता है। तब जंकुक के फ्रेंड्स हंसते हुए कहता है, अब जाकर तुम अपने रूम में रेस्ट कर सकते हो, 2 दिन तक बाहर मत आना वरना तुम लोगों के लिए रिस्की बन सकते हो। तब जंकुक उसकी फ्रेंड की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। और ये कहने के बाद जंकुक ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाने के बाद जल्दी से एक रूम के अंदर जाता है जो पूरी तरह से कोल्ड था। और जंकुक वहाँ पर जाने के बाद चुपचाप बेड पर लेट जाता है और वो अपना आइस को बंद कर लेता है। तब जंकुक की 2 फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखता है और कहते, तुम्हें नहीं लगता कि जंकुक को हम लोग को और भी ज़्यादा हार्टलेस बनाना चाहिए, उसे हम लोग को पूरी तरह से डेविल के कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। वो हार्टलेस तो बन गया है पर अब तक वो डेविल को खुद की गॉड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब तुरंत दूसरी फ्रेंड कहता है, हाँ मुझे पता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पर जल्द ही करेगा, क्योंकि जंकुक को ये करना ही होगा। जब तक हम लोग उसके साथ हैं हम लोग उसे पावर देते रहेंगे, जिसकी लालच में आकर जंकुक ज़रूर एक दिन न एक दिन एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा लास्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तभी जंकुक की दूसरी फ्रेंड कहता है, बट अब वो ताओंग बीच में आ रहा है, क्योंकि जंकुक के पास ताओंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से वो आज हम लोग को इग्नोर कर रहा था, जो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर ताओंग ने अपनी प्लान पर पूरी तरह से सक्सेस पा गया तो फिर तुम समझ सकते हो क्या होगा। तब जंकुक की दूसरी फ्रेंड कहता है, बस 2 दिन जंकुक को यहाँ पर रुकने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग 2 दिन के अंदर ताओंग को उस पैलेस से मार भी सकते हैं। तब ये सुनकर जंकुक की फ्रेंड तुरंत हाँ कह देता है और कहता है, अभी ट्राई करें, क्योंकि जंकुक कभी भी उठ सकता है और हम लोग को ही नहीं करने देना चाहिए। तब तुरंत जंकुक की दूसरी फ्रेंड हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इवल स्माइल देता है और जल्दी से अपने घर से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ ताओंग जो अपने रूम में था वो अपनी सन को सुलाने की ट्राई कर रहा था, जो उसके साथ लगातार बातें कर रहा था। तब ताओंग उससे कहता है, सो जाओ, अब इस तरह से बातें मत क्या करो, तुम्हें जल्दी से सोना है या फिर नहीं। तब वो ताओंग का आंसर करता है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, अब प्लीज़ मुझे हक करके रखिए। तब ताओंग हाँ कह देता है और उसे हक कर लेता है। तब वो ताओंग की स्मेल से थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है और वो ताओंग को हक करके कुछ मिनट के अंदर ताओंग के आर्म्स में सो जाता है। फिर ताओंग जो खुद भी सो गया था, पर ताओंग जब रात के 3 बजे या तो 2 बजे जब कुछ साउंड सुनता है तब वो तुरंत अपने आइस को ओपन करता है। तब ताओंग आसपास देखने लगता है कि असल में किसकी साउंड हो रहा था। फिर वो विंडो की तरफ देखता है जहाँ से वो साउंड पा रहा था। तब ताओंग सोले सोले अपने कदम बढ़ाता है और विंडो के पास चला जाता है और वो जब विंडो को ओपन ही करता है तभी उसे अजीब सा एक स्मेल आता है, जो ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ ताओंग को ही टच कर रहा था। तब ताओंग थोड़ा सा खांसने लगता है और विंडो को तुरंत बंद कर देता है और वो खांसते खांसते नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा अपने गले में स्टिंग फील हो रहा था और ताओंग कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या था। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो ताओंग को ब्रीथ तक नहीं लेने दे रहा था। और कुछ देर बाद ही ताओंग को ब्लीडिंग होने लगता है और ताओंग की ब्लड फ्लोर पर गिरने लगता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो पीसफुली सो रहा था पर वो अचानक से अपना आइस को ओपन कर लेता है और उसके आइस अब पहले से भी ज़्यादा डार्क रेड था और जंकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ आसपास देखने लगता है और वो डोर की तरफ जाने लगता है। डोर को ओपन करने के बाद जंकुक सीधा नीचे आ जाता है, जहाँ पर जंकुक देखता है उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर था। तब जंकुक को बाहर देखकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, जंकुक तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब जंकुक को वो जब रोकने वाला था तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से वो सीधा जाकर वॉल के साथ टकरा जाता है। और जंकुक बिना कोई टाइम उसके जल्दी से घर की डोर को ओपन करता है और अपनी फुल स्पीड से अपनी मेंशन की तरफ जाने लगता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपनी मेंशन की तरफ जा रहा था और जंकुक पीछे की गेट से अपनी मेंशन के अंदर चला जाता है और सीधा अपने रूम की तरफ जाता है और डोर को ओपन करके जल्दी से रूम के अंदर जाता है। तब वो जाकर देखता है कि ताओंग जो अभी भी खांस रहा था और उससे ब्लीडिंग हो रहा था। तब जंकुक जब
तंग के पास जाता है। तब वो तुरंत तंग को हक कर लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। तब तंग जंकुक की बैक पर भी खांसते हुए ब्लड गिरा देता है। तब जंकुक जो खुद को कंट्रोल करने लगता है और वो जो खुद भी वो स्मेल पा रहा था जो तंग के आसपास ही था। तब जंकुक गुस्से में तंग को तुरंत उस जगह से थोड़ा सा दूर लेकर आता है और रूम के एकदम कॉर्नर पर चला जाता है और तंग को बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंकुक किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग को अपने लिप्स में पेन फील होने लगता है। जंकुक की टीथ की वजह से जब थोड़ा सा बिग था और वो फील कर पा रहा था कि जंकुक की बाइट करने की वजह से उसकी लिप्स से ब्लीडिंग होने लगा था और जंकुक जो तंग की ब्लड को सक करने लगता है। तब तंग जंकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। उससे ऐसे ही ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था बट उसकी अब खांसी रुक गया था। फिर जंकुक जो कुछ मिनट बाद किसको ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखता है। तब जंकुक को तंग देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अब जंकुक की बिग टीथ को देख पा रहा था और उसके साथ रेड आइज पूरी तरह से मैश हेयर जंकुक को एक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक दे रहा था और उसके साथ जंकुक को अब एक्स्ट्रा हॉट भी लग रहा था। तब तंग हिसके उठाते हुए जंकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहते तुम कौन हो। तब जंकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है बेबी बॉय ये मैं हूँ, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है और वो फिर से कहता है बट तुम्हारी टीथ को क्या हुआ है और तुम्हारी आइज अभी भी रेड क्यों है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बेड की तरफ देखता है जहाँ पर उसके सन पीसफुली सो रहा था। तब जंकुक को पता है कि वो क्यों पीसफुली सो रहा है। फिर जंकुक तंग को कहता है क्या हम लोग कल सुबह इस बारे में बातें कर सकते हैं, नाइट की टाइम ठीक नहीं है तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करने के लिए क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। तब तंग सोले हाँ कह देता है क्योंकि उससे मरना नहीं था। उसे पता है वो अगर मर गया तो फिर उसके सन की हालत जंकुक बैड कर देगा। फिर तंग जब उठने वाला था तब जंकुक उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तब जंकुक तंग की दूसरी साइड लेट जाता है और उसके सन जो दूसरी साइड था और तंग बीच में था। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। जंकुक कभी भी उसे इस तरह से बिल्कुल भी सोने नहीं देता है। जंकुक हमेशा बीच में सोता है कि जंकुक को नहीं पसंद कि उसके सन अब तंग के पास रहे। पर जंकुक का अजीब बिहेव कर रहा था। पर जंकुक तंग की नेक पर अपने नुस्ख को रफ करते हुए कहता ज़्यादा सोचो मत, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा क्योंकि उससे भी तुम्हारी ज़रूरत है। और ये कहने के बाद जंकुक तंग की नेक को अपने टंग से लिक कर लेता है और उसे सॉफ्टली बाइट करता है पर ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं। और जंकुक बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए तंग को टाइटली हग कर लेता है और अपनी हाथ को तंग के वेस्ट के अराउंड बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा था पर इतनी भी ज़्यादा टाइटली नहीं कि तंग को चोट लगने लगे। और ऐसे ही जंकुक कुछ मिनट के बाद ही तंग के पास से सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है तब वो देखता है कि उसकी सन भी उसे हक करके रखा था और जंकुक भी। और तंग को थोड़ा सा हिलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था पर तंग की सन सोले से उठ जाता है। और उठने के बाद वो जब जंकुक को देखता है तब वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था पर वो चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। और तंग तब जंकुक को कहता है अभी प्लीज़ अब उठो। तब जंकुक सोले सोले मूव करना स्टार्ट करता है और वो अपनी पहले की तरह ये स्वीट वॉइस में कहता है मुझे सोने दो बेबी बॉय, मुझे नींद आ रहा है। तब तंग जंकुक को तुरंत कहते हैं कल रात क्या हुआ था, मुझे वो हर एक चीज़ का आंसर चाहिए, मुझे आंसर दो पहले। तब जंकुक ये सुनकर ही उठ जाता है और वो तुरंत बेड पर बैठ जाता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है और तंग खुद भी जो जंकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर वो सोले सोले खुद भी बेड पर बैठ जाता है और जंकुक को कहते हैं कल रात क्या हुआ था, तुम्हारी आइस रेड था और उसके साथ तुम्हारी टीथ भी बिग बिग था। और तंग ये कहने के बाद ही वो तुरंत फ्लोर की तरफ देखता है जहाँ पर अभी भी ब्लड था और इसे देखकर तंग कहता है बोलो क्या हुआ था कल रात। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ओके, तुम जब ये सब कुछ जान नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कहूँगी ज़रूर तुम्हें इसे जानने के हक है, बट अगर तुम्हें जानने के बाद मुझसे डरने लगे ये तुम्हारी गलती है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी यहाँ पर ही रखूँगी। तुम अब मेरे साथ जैसा हो, अगर तुम ऐसे रहने लगे तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा है और अगर तुम पहले की तरह स्टबर्न और यहाँ से भागने की ट्राई किए तो फिर तुम्हें पता है मैं पहले की तरह ही हार्टलेस बन जाऊँगी जो शायद तुम देखना नहीं चाहोगे। तब
तंग कहता है मैं अब तुमसे नहीं डरती हूँ, सिर्फ जो कहना चाहते हो वो बोलो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं एक फुल ह्यूमन नहीं हूँ। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है तो फिर तुम एलियन हो, तुम्हारी मतलब यही है। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे काटो मत स्वीट हार्ट, मुझे पसंद नहीं है। राइट, ये तुम्हारी क्या रूल्स के अंदर नहीं आता है। तब तंग सोली हाँ कह देता है और वो फिर से जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है मेरी डैड जो अब हॉस्पिटल में है, आई डोंट केयर, वो अगर मर भी जाता है तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, बट वो मेरे रियल डैड है। पर मेरी मॉम वो मेरी रियल मॉम नहीं है। मेरी डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया था और इसकी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मेरी मॉम और डैड एक साथ ऑलमोस्ट 5 ईयर तक था और मेरी डैड को ये पता था कि मेरी मॉम एक वैम्पायर है और उसके साथ भी मेरी डैड मेरी मॉम के साथ था, वो भी 5 ईयर तक, जब मेरी डैड की शादी तक नहीं हुआ था। पर मेरी डैड ने सीक्रेटली शादी कर लिया था और उसके बाद भी मेरी मॉम के साथ था और मेरी मॉम के साथ भी उसने सीक्रेटली शादी कर लिया था। मेरी डैड का ये कहना था कि उसके पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था, पर उस ओल्ड मैन की कहना यह था कि वो मेरी मॉम से प्यार करता था, इसी वजह से उसने मेरी मॉम से दोबारा से शादी कर लिया, वो भी सीक्रेटली, ताकि किसी को भी ये पता ना चले। पर जब मेरी बॉर्न हुआ था उसके सिर्फ कुछ ही मंथ बाद उसकी फैमिली को सब कुछ पता चल गया था और सब कुछ पता लगने के बाद कोई भी मेरी मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया था। सिर्फ यहाँ पर ये बातें ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि उस चीटर ओल्ड मैन के ऑलरेडी एक सन था जिसे तुम जानते हो मेरी एल्डर ब्रदर है। मैं समझ नहीं पाती हूँ, अगर वो मेरी मॉम से इतनी ही ज़्यादा प्यार करता था तो फिर उसके सन कहाँ से आता। शादी ठीक था, शादी के बाद उसे वो टच भी नहीं कर सकता था, बट चाइल्ड कहाँ से आ सकता है। और जंकुक की होल फेस गुस्से से रेड हो जाता है। फिर जंकुक फिर से कहता है और उस ओल्ड मैन ने मुझे उसके बाद अपने घर में लेकर आया था और मुझे उसके साथ रहने दिया था और इसके बारे में मुझे कभी भी पता नहीं था कि वो मेरी मॉम नहीं है। इसी वजह से कभी भी उन लोगों के पास तो मुझे कोई भी अटेंशन नहीं था। मेरी डैड कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा है क्योंकि मुझे पता है उस ओल्ड मैन को क्या मेरी ज़रूरत था, वो सिर्फ मेरी मॉम को यूज़ कर रहा था। और मुझे जब मेरी 18+ बर्थडे में मुझे पता चला तब मैं उसे मारने की ट्राई किया था, पर ओल्ड मैन सच में बच गया। पर जो भी हुकूमा में मरने जैसे ही जी रहा है, वरना अगर मैं उसे मेरी बेसमेंट में लेकर जाता तो फिर मैं उसे और भी ज़्यादा एक दर्दनाक मौत देता। वो हमेशा याद रखता जो उसकी फैमिली ने मेरी मॉम के साथ किया था वो ठीक नहीं था, उसे और भी ज़्यादा बैड तरीके से मुझे मारना चाहिए था। और जंकुक फिर से गुस्से में आने लगता है और उसकी तीत फिर से बाहर आने लगता है। तब तक घबराने लगता है। जंकुक जब इसे नोटिस करता है तब वो अपना आइस को बंद करता है और वो खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है क्योंकि वो तंग को डराना नहीं चाहता है। और वो फिर से अपनी नॉर्मल आइस के साथ तंग की तरफ देखते हुए कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे पता है तुम भी मुझे मारने की ट्राई किए थे, बट मैं जबकि वैम्पायर हो इतने ज़्यादा इजीली मैं नहीं मर सकती हूँ, तो फिर फिक्र मत करो। तब तुम तुरंत उस पर करके कहते हैं तो फिर तुम भी क्या उस सारे वैम्पायर की तरह 1000 ईयर तक जियोगे और उसके बाद भी तुम क्या इमोर्टल हो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है ये सब कुछ सिर्फ स्टोरीज में होता है इमोर्टल, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उन लोगों को चोट लगने के बाद वो लोग बहुत अच्छी तरह से उसे फेडेड करता है। सिर्फ यही एक सच है जो बुक में या तो हर एक जगह पर रियल दिखाया जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर अब तक इस वर्ल्ड में वैम्पायर्स की राज होता, क्योंकि वैम्पायर्स कभी भी नहीं मरता, लोग कभी भी उसे मार नहीं पाता। तो फिर तुम समझ ही सकते हो इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर और वैम्पायर ही होता, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि इंसान के खून की प्यास से रहता है सारे वैम्पायर्स। तब तुम तुरंत कहता है तो फिर तुम इंसान के खून पीते हो। तब जंकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहता है मुझे इसकी नीड है, जो मुझे करना होगा इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे पास मनी है जिससे मैं बहुत सारे ब्लड बहुत कर सकती हूँ। मुझे किसी की ऐसे भी खून पीने की कोई भी शौक नहीं, और स्पेशली जो लोग मेरी बेसमेंट में जाता है मैं कभी कभार उन लोगों की टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैं जब भी ब्लड को देखता हूँ कभी कभार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बस इतना ही। बट जिंदा लोगों की ब्लड ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन मरे हुए इंसान की ब्लड खाएगा। और ये कहने के बाद
जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तो फिर तुम कल कार में मेरी तुम ब्लड का टेस्ट ले रहे थे। तब जंकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए तंग की तरफ देखता है और तुरंत तंग को अपनी पास खींच लेता है और तंग कार के पास उस पर करके अपनी डीप वॉइस में कहता है, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेस्टी ब्लड तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरी स्वीट हार्ट नहीं होते तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें एवरीडे की इसी तरह से मेरे पास रखकर एक ब्लड बैंक बना लेता जिससे मैं एवरीडे ही ब्लड पीता, क्योंकि तुम्हारी टेस्ट इतनी ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या कह सकती हूँ। और तुम्हें ही वैसे पता है, जब भी मैं तुम्हें किस करती हूँ मैं उसकी ब्लड के टेस्ट लेने के बाद ही छोड़ती हूँ। तुम्हारी जैसे ब्लड इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेस्टी है, ऐसे ही तुम सबसे ज़्यादा टेस्टी पर्सन भी हो। तब तंग क्या रेड हो जाता है और जंकुक जो उसकी यार को लिक करना स्टार्ट कर देता है और सफली बाइट करता है। तब तंग कहता है, मेरी यार पर बाइट मत करना, मैं नहीं चाहती तुम मेरी यार के पास से ब्लड पियो। तब जंकुक अपने डीप वॉइस में कहते तो फिर निक के पास से पी सकती हूँ, क्योंकि मेरी 2 डेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड जाने वाला है और मैम मेरी फ्रेंड के साथ नहीं हूँ और मैं 2 डेज तक सिर्फ सोती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो फिर मैं किसी को भी मार सकती हूँ और सिर्फ तुम ही मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर मैं क्या पी सकती हूँ। तब तक थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है पर वो सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो तंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सॉफ्टली उसके नेक पर एक बाइट करता है। तब तंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अपने इसको बंद कर लेता है, क्योंकि जंकुक की टीथ बिग हो गया था और वो तंग की ब्लड पीने में बिजी हो गया था। तभी डोर ओपन हो जाता है और बाथरूम से उन लोग की सन बाहर आता है। तब उन लोग की सन कॉन्फ्यूज होकर तंग और जंकुक की तरफ देखने लगता है, पर तंग जो कोई भी साउंड नहीं कर रहा था वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके जंकुक के बैग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था। फिर जंकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तंग को छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तंग वीक बन जाए। फिर जंकुक जब तंग की तरफ देखता है तब वो देखता है कि तंग क्या इस रेड था, पर तभी जंकुक की नज़र उसके सन की तरफ जाता है। तब जंकुक तुरंत अपने आइस को बंद करके खुद को नॉर्मल करने की ट्राई करता है और उसके सन की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट बनी स्माइल के साथ कहते, तुम क्या देख रहे हो। तब वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता, आप क्या कर रहे थे, आपकी टीथ बिग क्यों था। तब जंकुक कहते, कुछ नहीं, बस नीचे जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। तब ये सुनकर वो हाँ में अपने सिर हिला देता है और चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वो जंकुक से डरता है। तब तंग जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा नेक में पेन फील हो रहा है। तब जंकुक ये सुनने के बाद ही तंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है ताकि तंग ठीक फील करे, और तंग जो थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है फिर जंकुक तंग की फेस को रफ करते हुए कहता है, अरे ओके। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद तंग जंकुक को कहता है, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, जो लोग गलतियाँ करेगा उसे पनिश पाना होगा और मैं यही करती हूँ, चाहे कोई भी गलती हो, स्मॉल स्मॉल गलती को मैं माफ़ नहीं करती हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसा करता है, अगर गलती करेगा तो फिर पनिश पाना चाहिए। तब तंग तुरंत कहते हैं, स्मॉल गलती को माफ़ कर देना चाहिए। तब जंकुक कहते हैं, मेरी कोई भी रूल्स नहीं है माफ़ करने की, उसे पनिश पाना ही होगा चाहे जो क्यों ना हो। या तक तो अगर तुम भी होगे तब भी तुम्हें पनिश पाना होगा, और तुम पास्ट में बहुत सारे पनिश पा चुकी हो, राइट बेबी बॉय। अब इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद। और ये कहने के बाद वो तंग की लिप्स पर एक क्लिक करता है और सॉफ्टली तंग की फेस को रब करते हुए कहता है, सिर्फ मेरी सॉफ्ट बिहेवियर को एंजॉय करो, इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचो। और ये कहने के बाद वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग शॉक था जंकुक के बारे में जानकर। तंग को ये तो अंदाज़ा हो ही गया था कि जंकुक को अगर तंग ठीक बनाना चाहता है तो फिर तंग को और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। तंग को जंकुक के साथ अब स्वीट बनना होगा। उसे पता लग गया है कि क्यों जंकुक पसंद नहीं करता है कि तंग बाहर जाए या तो वो किसी के साथ मिले, शायद इसी वजह से, क्योंकि उसे डर है कि तंग जंकुक को धोखा देगा, जिस तरह से उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था और उसके बाद उसकी मॉम को मार दिया था, और शायद इसी वजह से जंकुक को डर है कि तंग उसे धोखा देगा। और तंग पहले भी ऐसा कर चुका है, वो जंकुक को ऑलमोस्ट मारने वाला था,
पर तंग क्या कर सकता है। जंगकुक तम सच में एक हार्टलेस साइको था और ये सबके लिए खतरा था। तंग नहीं चाहता था, पर तंग अब जंगकुक की सिचुएशन को समझ पा रहा है। तंग के अब एक ही प्लान है कि जंगकुक को पूरी तरह से बदलना और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल करने की ट्राई करना। और तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब तंग भी फ्रेश हो जाता है और वो खुद भी फ्रेश होकर बाहर आने के बाद जंगकुक के साथ नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर लेता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक तंग के साथ जाकर उसे स्कूल में ड्रॉप कर देता है। और जंगकुक हर वक्त तंग को बहुत ही ज़्यादा अपनी क्लोज रखा था ताकि वो तंग की स्मेल को पाते रहे। और जंगकुक जब कार से उतर रहा था तब वो हर वक्त अपने फेस को कवर करके रखा था। और तंग को पता नहीं क्यों शायद उससे ऐसा फील हो रहा था कि जंगकुक को शायद सनलाइट से प्रॉब्लम होगा, जैसे उसे बुक और बाकी सारे स्टोरीज से पता लगा है। और इस वजह से तंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर जंगकुक जब तंग के लिए आइसक्रीम बाय करके जब कार में आता है तब जंगकुक नहीं खा रहा था। तब इसे देखकर तंग कहता है, अब हम लोग कार में हैं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट तुम्हारी फेस तक नहीं आएगा। तब जंगकुक हंसने लगता है। तब तंग जंगकुक की डीप वॉइस में हंसने की साउंड सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो, मैं क्या जोक क्या हो। तब जंगकुक कहता है, स्वीट हार्ट तुम जोक नहीं क्या हो, बट तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। जैसे तुम देखे हो अगर बैट को कोई उसे उसके घर से डे के टाइम पर निकाल दे वो लोग क्या जलकर राख हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं है। वैम्पायर्स को बैट की तरह ही समझा जाता है कि वो लोग डे के टाइम पर चल नहीं पाता है या तो ऐसा कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डे के टाइम पर भी वो लोग बाहर निकल सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है, वो लोग नहीं चलता है। ये सब कुछ सिर्फ फेक है और ये सब कुछ सिर्फ स्टोरीज में चलता है। स्टोरीज पर फोकस मत करो, जो स्टोरीज में कहा जाता है वो रियल लाइफ से पूरी तरह से अलग होता है। मैं इसलिए मेरी फेस को कवर कर रही हूँ ताकि मैं इंसान की स्मेल को ना पाऊँ और मैं खुद को पूरी तरह से अब कंट्रोल करने से अब रोक ना पाकर उन लोग के ऊपर अटैक कर दूँ। क्योंकि तुम जब मेरे पास रहते हो मैं खुद को तो कंट्रोल कर लेती हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें बाहर कोई भी देखे। और इसी वजह से मैं मास्क को हर कर उन लोगों की स्मेल को ना पाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि अभी भी और एक दिन है जिसके बाद ही मैं खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊँगी। आज फुल मून नाइट होने वाला है जो मेरे लिए और भी ज़्यादा हार्ड जाएगा, पर जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे थोड़ा सा ब्लड पीने दे सकते हो। तब तंग शॉक हो जाता है, पर वो नर्वस फील करते हुए हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहते, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अगर तुम करने दोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर तुम नहीं करने दोगे तो फिर मैं किसी और के ऊपर अटैक कर दूँगी, शायद मेरी घर की कोई सर्वेंट के ऊपर, और मैं उसकी फुल ब्लड पी लूँगी। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर वो कहता है, मैं दूंगी, पर तुम क्या मुझे मार डालोगे, जब तक तुम मेरी ब्लड को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर दोगे तब तक तुम क्या पियोगे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जबकि मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हें मेरे दिल से मानती हूँ और तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे पसंद है, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं कि पता नहीं रहता है कि हम लोग किसकी ब्लड को पी रहे हैं। मुझे पता रहता है जब भी मेरी डार्क साइड भी मुझे कंट्रोल करता है, मुझे ये पता रहता है कि तुम मेरे सामने हो और मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, बट बाकी और लोगों के टाइम पर मैं नहीं कर सकती हूँ। बट भूल जाओ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ स्वीट बनो, मैं तुम्हारे साथ स्वीट हूँ, इतना ही काफ़ी है बेबी बॉय। और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करता है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग को लेकर घर में आ जाता है। और तंग आज थोड़ा सा हैप्पी था क्योंकि जंगकुक उसे बाहर लेकर गया था और उसे थोड़ा सा हैप्पीली टाइम भी स्पेंड करने दिया था। और घर में आने के बाद तंग को जंगकुक हर वक्त थक करके रखा था। तंग जो चाहता था जंगकुक उसे करने दे रहा था, वो भी बिना कोई रोक टोक किए, और इस वजह से तंग इतनी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था जैसे वो पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।